हेलो एट क्लास पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार रीड करो तो ये कह रहा है कि एक थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। जैसे मैंने बताया था कॉन्जिक्यूटिव के लिए हमेशा अगर मैं एक को x मान रहा हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1 और तीसरा क्या हो जाएगा x+2। फॉर एग्जाम्पल देखो पार्ट 1 के लिए आप लोग पहले वाली जो वीडियो थी उसको देख लेना 2.2 की, उसमें मैंने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस कवर करके अब उसके बाद के क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, जैसे 5 6 7, इसको मैं 5 +1, इसको मैं 5+2 लिख सकता हूँ ना, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर 5 6 7। सेम ऐसे ही अगर मान लो मैं 10 11 की बात करूँ, 10 11 12, 10 11 12, पहले को मैं 10 ही लिखूंगा, दूसरे को मैं 10+1 लिखूंगा जैसे यहाँ लिखा था, और तीसरे नंबर को 10+2 जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था। तो बात करें अगर मैं पहले नंबर को x मानूं तो दूसरे को क्या लिखूंगा x+1 और तीसरे को क्या मानूंगा x+2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। ये कह रहा है थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उन तीनों नंबर को, फर्स्ट नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और थर्ड नंबर को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और इनको ऐड कर दूं तो मेरा सम 74 आएगा। तो वो नंबर्स बताओ। जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो सेकंड नंबर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और जो थर्ड नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड कर दो तो हमारा 74 आएगा। क्वेश्चन रीड करके देख लो। मैं एक बार उसको स्टेटमेंट उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूं। लेट दी फर्स्ट नंबर हमने x माना, तो सेकंड नंबर क्या हो जाए, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है तो x+1। थर्ड नंबर क्या माना हमने x+2 और इनका सम कितना है हमारे पास 74, यही है ना। फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट नंबर x था 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड नंबर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट में, प्लस थर्ड नंबर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, और इनका सम आएगा हमारा 74। क्वेश्चन कह रहा है 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x। अच्छा 8 क्लास ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन सीख लो, आती होगी वेल एंड गुड, लेकिन नहीं आती तो सीखो। ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं उन सब को बाहर वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, 1 बच गया, 1 को भी करो, 3 1 जा 3, 4 को x से करो 4x, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 74। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो। लाइक टर्म्स कौन कौन से? x वाले एक तरफ, जैसे ये और ये एक साथ क्या लिखना है, यूर इन 8 क्लास, सीधा आंसर लिख दो इनको प्लस करके। 2 + 3 5, 5 + 4 9x आ गया, और इनका सम कितना आ गया 11, 8 + 3 = 11 हो गया ना। अब लाइक टर्म्स को एक साथ, यानी 11 इधर प्लस क्या है, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, हमने कर दिया, कितना आ गया 63। यहां 9x है, यहां 9 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई रिपीट, कभी भी नंबर और अल्फाबेट एक साथ लिखे हैं इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे नंबर 9 हो गया, अल्फाबेट x हो गया, 9 और x एक साथ लिखे यानी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाते ही डिवाइड हो जाएंगे, यानी 63 को मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा, 9 7 जा 63। सो अभी आंसर खत्म नहीं हुआ बॉयज गर्ल्स। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा x, और x कितना आ गया हमारा 7। सेकंड नंबर क्या है हमारा x+1 यानी 7 + 1 एंड दैट इज 8। थर्ड नंबर क्या था हमारा x+2 यानी 7 + 2 एंड दैट इज 9। तो 8 क्लास 8th क्वेश्चन का ये है सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर को इसने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। सेकंड नंबर को 3 से करना है, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड नंबर को 4 से करना है, 4 से कर दिया। जैसा क्वेश्चन में था वैसा हमने कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। इसमें ज्यादा कुछ नई चीजें नहीं है, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 7 उसमें हमने काफी चीजें सीख ली थी। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे होगा ये एक बार इसे देख लो, फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट,
ओके 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अगेन रेशियो आ गया। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था अभी 12th तक के क्वेश्चंस में ज़्यादातर में आप रेशियो को आप उसमें x डाल दो, काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले हम रेशियो देखते हैं, रेशियो किसका गिवन है। रेशियो हमारे पास गिवन है राहुल और हरून के प्रेजेंट एज का। तो आप खाली अगर ये लिखते हो ना, लेट द रेशियो और 5x 7x, तो इसमें आपसे आपके टीचर पूछ सकते हैं रेशियो किसका माना आपने लिख दिया लेट द रेशियो, रेशियो ऑफ व्हाट, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द रेशियो ऑफ राहुल एंड हरून प्रेजेंट एज 5x और 7x। लेट द रेशियो ऑफ राहुल, एक बार देख लेता हूं, राहुल पहले दे रखा है या इसने हरून पहले दे रखा है? राहुल ही पहले दे रखा है। इसमें भी गड़बड़ हो जाती है 8th क्लास। अगर हरून पहले दे रखा है तो 7x मतलब अलग हो जाता है, 7x फिर राहुल के लिए होता है, 5 हरून के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रही है कि आफ्टर 4 इयर्स, अब 4 साल बाद, तो कभी भी आफ्टर की बात आए तो इसका मतलब एज बढ़ रही है। सपोज दैट यू आर 13 इयर्स ओल्ड, ठीक है, यू आर इन 8th क्लास और आप 13 साल के, तो 4 साल बाद क्या होगा, आपके और आपके दोस्त को मैं बात कर रहा हूं, आप 13 को, आपका फ्रेंड जो है 12 का है, 4 साल बाद क्या होगा, सिर्फ आपकी एज बढ़ेगी या उसकी बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी ना। तो 4 साल बाद उनके एज का सम 56 है। सम ऑफ देयर एज आफ्टर 4 इयर्स कितना हो रहा है? 56 ईयर्स हो जा रहा है। ओके 56 ईयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों में 4 साल। राहुल की एज क्या मानेगी थी हमने? 5x, राहुल हो गया, 4 साल जोड़ो, 4 साल बाद की बात हो रही है। प्लस में सम ऑफ देयर एज ना, प्लस में हरून की एज 7x थी, उसमें भी 4 साल जोड़ो क्योंकि वो भी 4 साल बड़ा हुआ। यानी ये राहुल की एज और हरून की एज को जोड़ने पे हमारा 56 आ रहा है। राहुल की एज ही होगी। 4 क्यों ऐड किया? क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन है कि आफ्टर 4 इयर्स, तो इसलिए मैंने 4 इयर्स ऐड किया। ये राहुल की एज थी, ये अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, 7 + 5 12x, 4 + 4 8, 8 प्लस क्या है, उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 48। 12x = 48। यहां 12 मल्टीप्लाई और उधर जाते ही डिवाइड, 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये 4x की वैल्यू आई है, दैट्स नॉट योर आंसर। आई रिपीट, ये x की वैल्यू आई है, आंसर नहीं आया। आपको एज निकालनी दोनों की। राहुल की एज क्या थी, हमने क्या मानी थी? 5x, और x की वैल्यू क्या है? 4। 5 × 4 20 ईयर्स का तो राहुल हो गया। हरून 7x, 7 × 4 28 ईयर्स का ये हो गया हरून। ज्यादा टफ नहीं था। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले उनके एज को हमने प्रेजेंट एज जरूर लिखना, प्रेजेंट एज को हमने x माना, देन उसके बाद उसने कहा 4 साल बाद, तो दोनों में 4 साल ऐड किया, 5x + 4 7x + 4, और इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। तो आई होप 8th क्लास आप लोग को क्वेश्चन 9 समझ में आ गया होगा। कोई डाउट की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है 7:5। 7:5 है ना, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी 7:5 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस, यानी कि बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है, यानी कि अगर गर्ल्स 10 हैं तो बॉयज 18 हैं, यानी कि 10 + 8। गर्ल्स अगर 20 हैं तो बॉयज 20 + 8 28 है। तो सपोज दैट अगर गर्ल्स x है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? x + 8 ना, व्हाट आई एम सेइंग यही होगा ना। अगर मैं गर्ल्स को x मान रहा हूं तो बॉयज x + 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन भी यही है। लेट मी शो यू। फिर वही चीज, रेशियो दे रखा है, लेट दी रेशियो व्हाट, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 7x 5x।
अब इसने ये लिखा है, अगर मैं इस चीज को मिटा देता हूं, सपोज दैट बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है, 8 है ना। आई रिपीट, ज्यादा का मतलब क्या है या कम का मतलब क्या है, कि उनके बीच का डिफरेंस। ज्यादा या कम का मतलब क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस। तो यहां पे भी यही है, तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर्स, उनके नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। ज्यादा होना कम होना यानी डिफरेंस है ना, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, इनका डिफरेंस कितना है, 8। और नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारा, 7x। नंबर ऑफ बॉयज कितना हमारा, 7x। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हमारा, 5x इक्वल टू 8। 7 माइनस 5 इज 2x। इजी बनाने के लिए आप इजी मेथड ढूंढो। 7 में से 5 के 2, यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, एंड दैट इज 4। x इक्वल टू 4। अगेन ये आंसर नहीं है। नंबर ऑफ बॉयज क्या माना था हमने, नंबर ऑफ बॉयज हमने माना था 7x, तो 7 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, 4। 7 4 जा 28। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था, 5x, 5 इंटू 4 20, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या था, उसने कहा था 8 ज्यादा है। अब ज्यादा का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ही तो हुआ। मेरे पास तुमसे 10 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे और तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनका डिफरेंस 8 रुपए हुआ, है ना। ज्यादा होना कम होना, दैट्स मीन डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ज्यादा टफ नहीं रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के कुछ टफ वर्ड्स यानी काफी कंफ्यूज, बायचंग के पापा, बायचंग के दादा, कौन किससे कितना बड़ा है। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। बायचंग के दादा उसके पापा से 26 साल बड़े हैं, यानी कि ग्रैंडफादर जो है उसके फादर से 26 साल बड़े हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर जो है उसके फादर से 26 साल बड़े हैं। और बायचंग के पापा जो है बायचंग से 29 साल बड़े हैं। ये सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दोनों हैं। बायचंग के दादा बायचंग के पापा से 26 साल बड़े हैं, और बायचंग के पापा बायचंग से 29 साल बड़े हैं। अब बड़े हैं तो इक्वल करने के लिए हमें उन्हें प्लस करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं रिलेशन किसके साथ दिखा है, बायचंग के साथ, ठीक है। तो वही उसी को x मानो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बायचंग x ईयर्स, x ईयर। तो हिज फादर्स एज, उसके फादर की एज क्या हो जाएगी, 29 साल बड़े ना, तो x ईयर का तो बायचंग हो गया, प्लस 29 साल और प्लस कर दो, तो ये उसके फादर की आ गई। और ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी, ग्रैंड फादर्स एज क्या आ जाएगी, ग्रैंडफादर उसके फादर की एज ये है, उससे 26 साल बड़े हैं, यही है ना। देखो उसके फादर की एज से 26 साल बड़े, तो उसके फादर की एज क्या है हमारे पास, x प्लस 29, उसमें 26 और जोड़ दो। अब समझाने की कोशिश करता हूं। ये क्वेश्चन ये है कि बायचंग जो है, एक बच्चा है, उसके दादा और पापा की एज दे रखी है, उसमें एक रिलेशन दे रखा है कि बायचंग के पापा उससे 29 साल बड़े हैं। 29, जैसे कि आपकी एज 12 साल है, आपके पापा आपसे 25 साल बड़े हैं, तो 12 प्लस 25, आपके पेरेंट्स कितने के हुए, 37 ईयर्स के। सेम ऐसी बायचंग अगर x का है तो उसके फादर उससे 29 साल बड़े हैं, तो मैंने प्लस कर दिया, ये उसके फादर की एज आ गई। अब उसके दादा कितने बड़े हैं, उसके दादा उसके पापा से 26 साल बड़े हैं। x प्लस 29 उसके फादर की एज होगी, प्लस 26 और उसके दादा तक जाने के लिए, ठीक है। x प्लस 55, ये उसके दादा की एज आ गई। अब सम ऑफ देयर एज क्या दे रखा है इन्होंने, 150 समथिंग दे रखा था। सम ऑफ देयर एज इज 135। सम ऑफ देयर एज
इज 135 ईयर्स, यानी कि बायचंग प्लस उसके पापा और प्लस उसके दादा, इन तीनों के सम एज का सम जो है 135 है। जो इसने कहा हमने लिख दिया। लाइक टर्म्स कितने हैं? एक्स 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 3x 3x आ गया। अब इसको प्लस कर दो, 84 आ गया। ठीक है, 84 यहां प्लस का है, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 5 माइनस 4 1, 13 में से 8 गए 5, तो 3x इज इक्वल टू 51। यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, 17 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 17। यानी बायचंग की एज कितनी है? बायचंग एज कितनी है प्रेजेंट? x, और x कितना था? 17 ईयर्स। हिज फादर्स एज, फादर की एज क्या मानी थी हमने? x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 46 होता होगा ईयर्स। और ग्रैंड पेरेंट्स की, ग्रैंड फादर की एज क्या थी? 40 x प्लस 55, x 17 था, 17 प्लस 55 कितना आ गया? 72 साल के उसके दादाजी थे। अब इनको ऐड करके देख लो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, एक कैरी करेगा, 4 और 1 5, 12 और 1 13। ठीक है हमारा आंसर। आप इन तीनों की एज को जोड़ के देख लो। बायचंग की 17 साल है, उसके फादर की 46 है, उसके दादाजी की 72 ईयर्स है। ये क्वेश्चन कैसे दे रखा है इसमें कि बायचंग के दादा उसके पापा से 26 साल बड़े हैं। ठीक है, पहले हमें बायचंग की एज का नहीं पता, तो पहले उसके फादर उसके ग्रैंडफादर के कैसे निकालेंगे? शॉर्ट तरीका क्या है? बायचंग की एज को हमने x मान लिया। अब उसके पापा उससे कितने बड़े हैं? 29 साल बड़े हैं, तो उसकी एज में 29 साल जोड़ दिया। उसके दादा कितने बड़े हैं? उसके पापा से 26 साल बड़े हैं, तो उसके पापा की एज में हमने 26 साल जोड़ दिया, हमारा आ गया x प्लस 55। ये हमारा आंसर आ गया। फिर हमने देखा सम ऑफ देयर एज, क्वेश्चन में दे रखा 135, यानी उन तीनों की एज को अगर जोड़ दे तो हमारा सम आ रहा है 135। लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी। बायचंग की एज x प्लस उसके पापा की एज x प्लस 29 प्लस उसके दादा की एज x प्लस 55, ट्रिपल ये 3x है, ट्रिपल x हो गया हमारा, प्लस 3x आ गया। लाइक टर्म्स प्लस हो जाते हैं। 84 प्लस का था, उधर जाते ही माइनस 51 आ गया। और इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप 8th क्लास ये थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूँ। कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ सी 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 तो वैसे इजी है, छोटा आप लोग कर सकते हो, फिर भी समझा देता हूं कि रवि आज से 15 साल बाद अपनी एज का 10 गुना हो 4 गुना हो जाएगा। सॉरी, आज जो रवि की एज है उसमें अगर मैं 15 साल जोड़ दूं तो आने वाले टाइम में वो 4 गुना हो जाए। यानी कि अगर मान लो सपोज दैट अगर वो आज 10 साल का है, उसमें सपोज दैट 15 जोड़ दे। ये मैं सपोज के लिए कह रहा हूं, कहीं आप ये लोग एज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये इसके 4 टाइम्स का, यानी कि x ही ले लेता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज। आज रवि की जो एज है उसमें अगर मैं 15 साल जोड़ दूं तो उसकी एज 4 गुना हो जाएगी आज से। यानी आज अगर x है तो 15 जोड़ दी हो 4x बन जाएगी। यही हमारी इक्वेशन भी बनेगी। दिखाता हूं कैसे। लेट रवि's present age, I again want to say that present age जरूर लिखना। आप किस एज को मान रहे हो? फ्यूचर वाली एज को, प्रेजेंट वाली एज को, या पास्ट वाली एज को? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, पर ज्यादातर केसेस में हम प्रेजेंट एज को ही कंपेयर करते हैं या उसको लेट करते हैं। तो लेट रवि's present age is x ईयर, ये x ईयर का है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज अगर रवि की एज में मैं 15 साल जोड़ दूं तो वो अपनी एज का 4 गुना हो जाएगा। 4x हो गया, 4 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया हमारा 4x। यहां x प्लस का है, उधर जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। यहां 15 बच गया। 8th क्लास, आपको हमेशा लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। मैंने x वालों को एक साथ ले लिया, नंबर वालों को एक साथ ले लिया। 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x।
इज इक्वल टू 15। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5, यानी रवि की प्रेजेंट एज क्या थी 5 साल। प्रेजेंट एज क्या थी उस क्वेश्चन में 5 साल। वो बात भी सही, क्योंकि 5 में 15 जोड़ोगे 20, 5 का 4 गुना। इजी क्वेश्चन था 8th क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ओके 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक नंबर है, उसमें अगर हम 5 उसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2/3 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा -7/12। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूं, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहे हो उसे करते चलो। सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता तो लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब सीधा लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें कुछ पता ही नहीं है। ये कह रहा है उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया भाई। उसमें क्या ऐड करो 2/3, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा -7/12। व्हाट इज सही, हमने वो कर दिया जो जो इसने कहा कि उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 2/3 जोड़ दो, जोड़ दिया, तो तुम्हारा रिजल्ट एक्चुअल में आएगा -7/12। तो अब नंबर बताओ, नंबर क्या है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 8th क्लास सबसे आसान तरीका होता है, जो भी चीजें लाइक टर्म्स है ना उनको एक तरफ लेके जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां नंबर है तो सारे नंबर्स को उधर लेके जाओ, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से। पहले प्लस वाले को लेके जाओ, ठीक है, या माइनस वाले को लेके जाओ, जो भी हो रहा हो। तो यहां पहले प्लस हो रहा है तो सबसे पहले इस प्लस वाले को उधर लेके जाओ। ठीक है, यहां क्या बच गया 5 × x 2, इनका एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करे 12 आ जाए 4 बार, तो 3 के ऊपर जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 8 में 7 गया 1, बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा। ठीक है भाई, अब हम इसको उधर ले जाना सीखते हैं। आसान तरीका ये है, x को यहां रहने दो और इसको ले जाके रेसिप्रोकल कर दो, 2/5 कर दो। आसान तरीका क्या है, x को यहीं रहने दो और यहां जो भी नंबर है मल्टीप्लाई में रह गया हो तो उसको ले जाके उधर रेसिप्रोकल कर दो। 5/2 था 2/5 होगा, कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 1 जा 1, 6 5 जा 30 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। जो तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले उसने कहा उस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया जी। फिर जो आंसर आया उसमें 2/3 जोड़ दो, जोड़ दिया, हमारा रिजल्ट आएगा -7/2 इक्वल टू -7/2। फिर रूल क्या है, जब भी इक्वल टू के इधर उधर जाते हैं हम, जो प्लस माइनस में ना उसको पहले लेके जाओ। यहां ये प्लस में था उधर ले गया मैं, ओ शिट गलती होगी, यहां ये प्लस का था ना, ये माइनस का हो जाएगा एंड दैट इज -15/12, -15/12 और ये कट गया 5 से 15। यहां पे बहुत बड़ी गलती होगी 8th क्लास, ये आ गया। अब देखो ये यही कट रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कि हमारा क्या गया -5/4, क्या गया -5/4 आ गया हमारा। अब इस x ये x 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई को उधर ले जाने का सबसे आसान तरीका है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/5 कर दो, 5 से 5 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू माइनस रह गया था -1 ऊपर 2, -1/2। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस होगा, ये मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम 8th क्लास अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं, शायद उससे मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊं। क्या क्वेश्चन है, सपोज दैट आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं, नोट 50 रुपए के 3 नोट हैं और 100 रुपए के 5 नोट हैं। तो आपके पास टोटल कितने रुपए हुए। क्या कहा था मैंने, 10 रुपए के 2 नोट है, 50 रुपए के 3 नोट है और 500 के आपके पास 100 के 5 नोट है। तो आपके पास टोटल कितने हुए।
बीइंग एन स्टूडेंट, आप या फिर कोई इंसान हो तो पहले क्या करेगा, 100 के 5 यानी मल्टीप्लाई कर देगा, 500 रुपये तो ये हो गए। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 150 रुपये ये हो गए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 20 रुपये हो गए, यानी 670 रुपये हो गए हमारे पास। इनको ऐड कर दोगे आप, यही कहोगे सर 670 रुपये हुए, 670 रुपये हुए ना, 500 प्लस 150 650 प्लस 20, यही हुए। अब इस क्वेश्चन में चीज क्या छिपी हुई जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जो नंबर ऑफ नोट है उसके प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। नंबर ऑफ नोट कितने थे, 2, प्राइस कितना था 10, मल्टीप्लाई हुआ। नंबर ऑफ नोट कितने थे 50 के, 3, प्राइस से मल्टीप्लाई होके 150 आया। नंबर ऑफ नोट 100 के कितने थे 5, प्राइस से मल्टीप्लाई होके 500 आया। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी एक कैशियर है, लक्ष्मी एक कैशियर जो बैंक में बैठी है, जो हम कैशियर होते हैं जहां बैंक अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, बैठी है वहां पे बैठने के बाद उसने जब काउंट किया तो उसके पास कुछ नोट थे, किस किस के, 100 के, 50 के और 10 के, ये नोट थे उसके पास, और टोटल अमाउंट था उसके पास 4 लाख रुपए। और जो नंबर ऑफ नोट थे वो रेशियो में थे, 235 रेशियो में थे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ नोट्स बताने, नंबर ऑफ नोट्स बताने। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज थिंक कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है रेशियो, सम और रेशियो के अमाउंट। एक बार रेशियो देख ले, 235 ही है ना, 235 रेशियो 235 ही है, ठीक है। चलो अब हम इसको करेंगे कैसे, वही है लेट मानना पड़ेगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन लेट द रेशियो ऑफ की, अब अगेन एज का है, किसका है, लेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 100 रुपीज, नंबर ऑफ 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट। हम रेशियो किसका मान रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स के ना, तो लिखना पड़ेगा आपको 100 के क्या आते हैं हमारे 2x, x डालना होता है ना, 3x रेशियो देख लो, और 5x, ठीक है। अब सम ऑफ अमाउंट कितना हमारा, सम ऑफ अमाउंट कितना हमारा, ₹4 लाख, 4 लाख रुपए। अब उस प्रीवियस एग्जांपल को याद करो जहां पे आपको टोटल निकालना था। आपने क्या किया था, प्राइस को उसके नोट के साथ, नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था। 100 रुपए है, नंबर ऑफ नोट कितने 2x, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2x, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हीं पैसों को जोड़ के तो 4 लाख बन रहे हैं, ठीक है। 50 रुपए के कितने नोट थे 3x, तो 50 को मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 10 रुपए कितने नोट थे 5x, लिख दिया, 4 लाख बन रहे हमारे, ठीक। चलो हो गया ये हमारा। अब इनको टोटल करो, 100 को 2 से गुणा कर दो 200x, 150x, इसको 10 से गुणा करना था, 50x इज इक्वल टू 4 लाख। प्राइस को उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में समझाया था। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर 200x, अब इनको ऐड कर दो, 200 400x इज इक्वल टू 4 लाख। 400x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा ये डिवाइड, 2 0 से हमारी 2 0 कैंसिल होगी। 4000 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा, यानी 4000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1000 ही आएगा ऑब्वियसली। नाउ सी क्वेश्चन आगे, अभी आंसर नहीं आया, नंबर निकालने हैं। नंबर ऑफ, पहले क्या था 100 रुपीज का, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट क्या माना था हमने 2x, यानी 2 इंटू 1000, 2000। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट क्या था हमारा 3x, 3 इंटू 1000, 3000। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट क्या था हमारा 5x, 5 इंटू 1000, दैट इज 5000 नोट्स, ठीक है। 8 क्लास ज़्यादा टफ नहीं था, हाँ इसकी लैंग्वेज या क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ ज़्यादा बड़ा था, अदरवाइज ज़्यादा टफ नहीं था ये, हम इसी वे में करते जाएंगे। देखो इसमें क्या याद रखना आपको कि प्राइस को
जो उस नोट का प्राइस है उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। प्राइस क्या था 100, कितने नंबर थे 2x, मल्टीप्लाई कर दिया। प्राइस क्या था 50, कितने नंबर थे 3x, 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। प्राइस क्या था 10, मल्टीप्लाई उसके नंबर 5x। अब इन सबको जोड़ने के बाद 4 लाख आ रहा है। अब ये कह रहा है जोड़ने के बाद, तो हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू यानी 1000 नोट। आंसर नहीं था। फिर 100 के नोट कितने थे 2000, 50 के 3000 और 10 रुपए के 5000 नोट थे। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कैसे होता है देखते हैं एक बार। ओके सी 8th क्लास, इस क्वेश्चन को वैसे मैं छोड़ने वाला था पर इसमें भी ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ काफी कुछ रिलेटेबल है इससे पहले वाले क्वेश्चन से। अब आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन है क्या, कैसे करना है। एक इन्होंने पहली टाइप में से रिडल दे रखा है कि मेरे पास टोटल 300 रुपए है। टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, टोटल अमाउंट लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, ₹300। चलो बहुत अच्छी बात है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मेरे पास 160 है, ये हो गया। और कॉइन किस किस में है, 1 रुपए में, 2 रुपए में और 5 रुपए में। कॉइन इतने के होते, 3 रुपए के तो होते नहीं है कॉइन, ठीक है। तो 1, 2, 5 रुपए में है। अब नंबर के साथ इन्होंने ना एक रिलेशन दे रखा है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है। यानी अगर 2 रुपए के सिक्के 10 हैं, सॉरी 5 रुपए के सिक्के अगर 10 हैं तो 2 रुपए के सिक्के 30 है, 3 गुना है, सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, 3 ही गुना है ना। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स, 3 गुना ही है। या फिर इसको एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यानी 5 रुपए के कॉइन्स अगर 20 हैं तो 2 रुपए कॉइन इससे 3 गुना हो जाएंगे, 60 कॉइन हो जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, लेट द नंबर ऑफ किस कॉइन को हम x माने। हो सकता है क्वेश्चन आए आप लोग के दिमाग में कि हम x किसको माने, 2 को या 5 के कॉइन को। रिलेशन किसका दे रखा है, 5 का, किसके साथ दे रखा है, 2 के साथ, तो किसका दे रखा है 5 का, इसलिए हम नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन मानेंगे x। यानी जिसका दे रखा है ना उसको x मानते हैं। बाय चंक का दे रखा था, ठीक है, तो बाय चंक को हमने x माना था। आप क्वेश्चन देखो, तो जिसका रिलेशन दे रखा है ना उसको x मानते हैं, जिसके साथ दे रखा है उसको नहीं मानते। तो 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना था ना, 3 गुना x इक्वल टू 3x। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास। अब आ जाओ वापस, हमारे पास टोटल 160 कॉइन थे, 160 कॉइन थे, उसमें से नंबर ऑफ 5 रुपीज प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन को माइनस कर दो, यही करेंगे ना, तो आ जाएगा। जैसे आप 3 फ्रेंड थे, तीनों के पास 20 रुपए थे, एक के पास 10 रुपए, दूसरे के पास 8 रुपए, तो आपके पास कितने रुपए थे, 10 और 8 18, टोटल 20 रुपए थे, 2 रुपए आपके पास। क्या किया आपने, टोटल में से उन दोनों के पैसों को जोड़ के घटा दिया। 20 रुपए लिया आपने, वही पहले के पास कितने थे 10, दूसरे के पास कितने 8, 10 और 8 18, 18 को जोड़ के माइनस कर दिया। x प्लस 3x इक्वल टू 4x। अब अगेन टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस को उसके नंबर से मल्टीप्लाई। 5 रुपए को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया था। 2 रुपए को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 रुपए को हम 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अमाउंट कितना था मेरे पास 300 रुपए। 8th क्लास एक और चीज याद रखो, ब्रैकेट हम तब लगाते हैं जब 2 डिजिट आ जाए। 1 डिजिट थी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, 1 डिजिट थी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। अगर 2 डिजिट आती है तो आप ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। मैं प्लस को ठीक से लिख देता हूँ। 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x, 3 × 2 6x, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4x, 1 से तो क्या ही होगा। यहाँ 160 प्लस का, उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा और इधर क्या क्या रहेगा 5 4 माइनस 6 प्लस 5 11, 11 में से 4 गए 7, ये बचेगा ना 6 प्लस 5 11 और ये माइनस करता है, 11 में से 4 गए 7, 300 में से 160 गए 140,
यहां पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते क्या हो जाएगा डिवाइड, आ गया 20। अगेन ये आंसर नहीं आया है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आया है। तो यहां पे आप सेपरेट लिख देना, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं। मैं यहां पे समझा देता हूं, आप सेपरेट लिखना। x कितना है हमारा 20, यानी 5 रुपए कितने कॉइन होंगे 20। 2 रुपए कितने कॉइन होंगे 3 इंटू 20 60 कॉइन। और इसके कितने होंगे कितना था 20 160 माइनस 80, 80 गुणा 1 रुपए का कॉइन था ना, सॉरी 1 रुपए, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आंसर आ गया 160 माइनस 4x, x की वैल्यू कितनी थी 20, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा। 160 माइनस 80 80, बेशक इनको आप प्लस करके देख लो, आंसर वही आएगा। 5 रुपए कॉइन को हमने x मानना था ना, और x कितना हमारा 20, यानी 5 रुपए कॉइन होंगे हमारे पास 20। 2 रुपए कॉइन कितने होंगे 60, 3x था ना 3 गुणा, और 1 रुपए कॉइन कितने होंगे 140 माइनस 4x। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 15 में आप लोगों को समझा पाए होंगे और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक प्राइज कंपटीशन के लिए एक कंपटीशन हुआ, एक कंपटीशन हुआ जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट कितने थे 63, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे 63, यही था। अब जो जीत रहा है, जो पार्टिसिपेंट जीत रहा है उसको 100 रुपए मिल रहे हैं, और बाकी जो बच गए जो नहीं जीत पाए उनको 25 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक, और टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ। टोटल अमाउंट जो था उन 63 बच्चों में 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक मिनट 3000 ही है ना, टोटल 3000 ही है, ठीक है ओके। अब टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 63। लेट द नंबर ऑफ विनर, विनर को मान लेते हैं x, ठीक है। प्राइज फॉर विनर, प्राइज फॉर विनर कितना था ₹100, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब टोटल अमाउंट निकालेंगे। लेट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अदर देन विनर्स, अदर देन विनर्स, विनर्स को छोड़ के कौन से पार्टिसिपेंट हैं x था, तो पार्टिसिपेंट कितने बच गए 63 माइनस x। कैसे, आपके और आपके भाई के पास या 100 रुपए थे, आपके पास 80 हैं, तो आपके भाई के पास कितने हुए 20 रुपए हुए ना, यानी आपने टोटल में से उसको घटा दिया, ठीक है। आपके और आपके भाई के पास 10 रुपए हैं, आपके पास 8 रुपए हैं, तो आपके भाई के पास 2 रुपए, आपने अब टोटल पैसे में से अपने पैसे घटा दिए तो बचा हुआ आ गया। ऐसे ही टोटल थे 63, और फिर अगर x विनर थे तो बचे कितने 63 माइनस x। ऐसे समझो एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, 15 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी हुई 5। आपने टोटल में से बॉयज को माइनस कर दिया, मैंने ऐसे ही टोटल अदर निकालने के लिए टोटल में से विनर्स को माइनस कर दिया, तो पार्टिसिपेंट बच गए, ठीक है। प्राइस फॉर देम, इनके लिए कितना था ₹25 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। निकालते हैं भाई। अब विनर ने कितना प्राइस जीता, विनर कितने थे x नंबर मल्टीप्लाई ऑफ देयर प्राइस, पार्टिसिपेंट कितने थे 63 माइनस x, इनको कितना मिला 25 इक्वल टू, और टोटल अमाउंट कितना हुआ हमारा 3000। 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x, 25 को 63 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, ओके 75 का 5 7 हासिल 150 इतना आ जाएगा, और 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x, ठीक है। 100x में से 25x गए 75x, यहां 1775 था, उधर जाते ही माइनस हो गया, कितना आ गया 1425, माइनस करके देख लेना। यहां 75 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हो गया,
डिवाइड करके देखें, 5 से कट्टे दोनों, 5 से काटो 15 आ जाएगा, 5 2 5 8 5। फिर 15 से तो ये कट ही रहा है, ठीक है, पर पहले फिर 5 से काट दो, 5 से 15, 5 5 25, 5 7 35, 19। यानी विनर्स कितने थे हमारे 19। आप लिख देना साइड में नंबर ऑफ विनर्स। और फिर पार्टिसिपेंट कितने बच गए 63 माइनस 90, 44 है ना, 44 आ गए, 9 4 13 4 1 5 1 6, ठीक है, 44 जो अदर बच गए। यानी 19 बच्चे थे जो जीते थे और बाकी पार्टिसिपेंट थे 44 जिनको सिर्फ 25 रुपीज मिले। तो आई होप 8th क्लास ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी और आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय डे और अब प्रैक्टिस करो।